सबसे पहले ये जानेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है तो वैसी अभिक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और अवकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। अब देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन विधि का आविष्कार 1927 ईस्वी में जेठी और लामर ने किया। यह विधि वैसे समीकरण के लिए उपयुक्त होता है जो आयनिक होते। आयन जिस रासायनिक समीकरण में आयन पाया जाता है तो उस समीकरण को आयनिक समीकरण कहते हैं। अब इसको एक आयनिक समीकरण का उदाहरण देते हुए हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार आयनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। MnO4 माइनस माइनस प्लस H प्लस Fe प्लस 2 प्रोडक्ट Mn प्लस 2 H2O प्लस Fe प्लस 3 इस प्रकार का एक आयनिक समीकरण दिया हुआ है। अब इसको संतुलित करने के क्रम में कुछ क्रमवार नियम है। तो सबसे पहले समीकरण को संतुलित करने के लिए समीकरण को भागों में बांट देते हैं। ऑक्सीकारक एक तरफ और अवकारक एक तरफ, और उसमें H प्लस आयन और H2O को छोड़ दिया। H प्लस और H2O को छोड़कर शेष समीकरण को दो खंडों में बांटे जाते हैं। तो दो खंडों में बांटेंगे तो MnO4 माइनस माइनस से Mn प्लस 2 बनते हैं। एक खंड ये हुआ। दूसरा खंड Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 बनते हैं, और H प्लस और H2O को छोड़ दिया जाता है। अब इसे दो खंडों में बांट देते हैं। MnO4 माइनस माइनस Mn प्लस 2। दूसरा खंड हुआ Fe प्लस 2 Fe प्लस 3। बीच में ये थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। दो खंडों में बांटने के बाद दूसरा चरण में यानी पहला स्टेप में बताया गया कि हाइड्रोजन आयन और जल को छोड़कर शेष समीकरण को दो खंडों में बांट दिए जाते। उसके बाद दूसरे चरण में ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। जिस तरफ या प्रतिकारक के तरफ या प्रतिफल के तरफ जिस तरफ जितना ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अधिक होगा उसके ठीक दूसरे तरफ उतना ही अणु H2O का योग करते हैं। तो देखिए, पहले समीकरण में बाएं तरफ यानी प्रतिकारक के तरफ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है, दाहिने तरफ कुछ नहीं है। इसका मतलब कि बाएं तरफ
ऑक्सीजन 4 है तो दूसरे तरफ उतना ही संख्या में H2O का योग करते हैं। दूसरे खंड में O नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो दूसरा स्टेप का काम हो गया। अब तीसरा स्टेप में करते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जिस तरफ यानी प्रतिकारक के तरफ या प्रतिफल के तरफ जिस तरफ जितना हाइड्रोजन परमाणु अधिक होगा उतना ही संख्या में हाइड्रोजन आयन का योग करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ऊपर वाले समीकरण में प्रतिकारक तरफ एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, लेकिन प्रतिफल तरफ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन परमाणु है। इसका मतलब कि प्रतिफल तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 8 है, जो दूसरे तरफ एक भी नहीं है। तो उस तरफ 8 है तो उतना ही संख्या में दूसरे तरफ हाइड्रोजन यानी H+ आयन का उपयोग करते हैं। अब आइए चौथा चरण में कहता है कि जब हाइड्रोजन बराबर हो जाए तो उसके बाद आयन को बराबर और आयन को बराबर करने के लिए दोनों तरफ प्रतिकारक तरफ और प्रतिफल तरफ दोनों तरफ आयनों की संख्या को सरल करते हैं और जिस तरफ जितने आयन अधिक होता है उसी तरफ उतना ही इलेक्ट्रॉन का योग करते हैं। तो देखिए पहले समीकरण में आयन ये -2 है, ये H के लिए +1 है, तो एक के लिए एक हाइड्रोजन के लिए +1 है, तो 8 हाइड्रोजन के लिए +8 हुआ और ये -2 तो बच गया +6 बचा। अब आइए दूसरे तरफ तो पहला तरफ +6 और दूसरे तरफ +2। तो बताइए कि +6 और +2 तो +6 जो है +2 से 4 अधिक है, इसलिए उसी तरफ 4 इलेक्ट्रॉन का योग करते हैं। तो आयन ऊपर वाला बराबर हो गया। अब दूसरे समीकरण में देखेंगे कि इधर +2 है इधर +3 है, तो +3 अधिक है +2 से। कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का योग करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए पहला समीकरण में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा समीकरण में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन कट गया। अब जो है काटने के बाद दोनों समीकरण को जो तोड़ा गया था उसको पुनः जोड़ देते हैं। अब जोड़ने में यहाँ देखेंगे समीकरण संतुलित है, संतुलित हो गया। अब ये संतुलित समीकरण ठीक है गलत है उसकी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए दोनों तरफ आयनों का सिंप्लीफाई किया जाता है यानी सरल करते हैं। तो इधर देखेंगे -2 और +1 तो +8 और +8। अब इधर देखेंगे +2 और +3 × 12। अब देखिए 8 और 8 कितना हुआ? 16। 16 में से 2 गया 14। इधर भी देखिए 14। यदि दोनों तरफ आयन बराबर हो जाए इसका मतलब कि यह समीकरण संतुलित है जो ठीक है। अगर दोनों तरफ आयनों की संख्या बराबर नहीं होती है इसका मतलब कि समीकरण गलत है।